के पहल से जिस तरह से ये आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी के माध्यम आज राजनगर प्रखंड के केंदमुड़ी पंचायत क्षेत्र में भी इसका कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन ये जो जिस स्थान पे हम खड़े हैं ये है सोसोमली गांव का प्रोजेक्ट हाई स्कूल है, जहां एक प्लेग्राउंड में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग हैं और ये जो शिविर लगाया गया है, ये शिविर के माध्यम से जितने भी जो लाभुक है उनको लाभ दिलाने के लिए ये शिविर लगाया गया है। जो और ये हर पंचायत के हर क्षेत्रों में ये कार्यक्रम चल रहा है। हर लगभग प्रखंड के हर पंचायतों में ये कदावार तरीके से चल रहा है और इसी का एक झलक हम दिखाते हैं आपको सोसोमली ग्राउंड में, जहां पर काफ़ी संख्या में लोग हैं, लाभुक हैं और अपना लाभ ले रहे हैं इस माध्यम से, शिविर के माध्यम से। आइए हम एक एक करके शिविर में जितने भी स्टॉल लगाए गए हैं या उनसे भी हम मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और कुछ लाभुक है जो यहाँ आए हैं उन लोगों से ही बात करेंगे कि क्यों यहाँ पर आए हैं और क्या उम्मीद लेके आए हैं। हमारे बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दादू की नाम ভর্তি টুডু কি করতে আসিছ? ওই পেনশন হইল? জমা তো দিয়েছেন। কাগজ জমা দিয়ে কোন গাঁव তোমার? विश्रामपुर। तो ये एक बुजुर्ग है जो ये उम्मीद लेके आए कि यहाँ पर जो पेंशन के लिए हम आवेदन देते हैं तो ये पेंशन की स्वीकृति होगी और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पेंशन का आवेदन भी दिया। इस बीच जो है आप देख रहे हैं ये स्टॉल एक नंबर स्टॉल जो है यहाँ पर मनरेगा से संबंधित जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पर मनरेगा कार्ड दिया जा रहा है, जॉब कार्ड बनाया जा रहा है और वो भी तुरंत। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जो केंदमुड़ी में जो शिविर लगाया गया है, यहाँ पर कुछ नया देखने को मिल रहा है। जैसे ऐसा पहले भी कैंप लगा गया था हर पंचायतों में, लेकिन यहाँ पर आज बिजली विभाग का जो आप देख रहे हैं ये कैंप लगाया गया है। बिजली विभाग के भी कई आवेदन आ रहे हैं, उनसे भी हम थोड़ा बात करेंगे। सर, कितना आवेदन आया है अब तक? अब तक एक ही आवेदन आया है। तो ऐसा क्यों होता था कि आपके टीम जो है बिजली विभाग की टीम हर कैंपों में नहीं जाया करती थी? हर काम में तक पहुंचना चाहिए, लेकिन किसी न किसी कारण में फांसने के चक्कर में नहीं पहुंच पाते हैं। अब क्या होगा आगे जो और नेक्स्ट कैंप लगेगा? अब नेक्स्ट कैंप में सब में हम लोग उपस्थित रहेंगे अभी। चलिए, ये एक विद्युत कर्मी थे जिन्होंने ये बताया कि शायद किसी काम में व्यस्त हो गए होंगे और जिस कारण हर कैंप में वो संभव नहीं हो पाया उनका कैंप में शिविर में पहुंचने का। आज इस कैंप के माध्यम से कुछ कुछ नया देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक आप देख रहे हैं चाइल्ड लाइन 1098 क्या है, इसके बारे हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर उपस्थित कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या है चाइल्ड लाइन। ये आपका कैंप क्या चीज़ का कैंप लगा है यहाँ पर? सर, ये चाइल्ड लाइन है। चाइल्ड लाइन जो है बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय आपातकालीन मुफ्त फोन सेवा है जो 24 घंटे जो मुसीबत में फंसे बच्चों को मदद करती है। क्या ये केवल छोटे बच्चों के लिए ही है या फिर 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए हेल्प करती है? क्या हेल्प? जिस तरह यदि किसी बच्चे के साथ शोषण होता है तो आप 1098 में फ़ोन करके आप शिकायत कर सकते हैं, उस बच्चे को मदद करेगी सरकार। किस तरह का मदद करती है? जैसे किसी बच्चे के साथ शोषण हो रहा है, यदि मारपीट हो रहा है तो प्रशासन जो है, हमारी टीम है, वहाँ जा कर के उस आदमी को समझाएगी कि आप बच्चों के साथ इस तरह गलत नहीं कर सकते हैं। यदि आप दोबारा करते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसे ये पहली दफ़ा मैंने देखा जो इस शिविर के माध्यम से आपका एक जो स्टॉल लगाया गया और शिविर में नहीं लगाया गया था, क्या वजह है? सर, हम लोग टारगेट बेस्ड ये कैंपेनिंग कर रहे हैं। जैसे कि आज यहाँ केंदमुड़ी पंचायत में था, 14 तारीख हम लोग खरसों में करेंगे, फिर 17 तारीख को हम लोग कुचाई प्रखंड के बंदलोहर पंचायत में करेंगे, फिर 21 तारीख को गम्हरिया प्रखंड के यशपुर में करेंगे। ऐसे ही क्योंकि हम लोग का टीम जो है सीमित है, तो सीमित संसाधनों के साथ ही हम लोग चल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र सिंह मुंडा। क्या है आप इस? हम चाइल्ड लाइन के टीम मेंबर हैं और सर इसमें 18 साल से पहले जो बच्चों का बाल विवाह हो जाता है, जब बाल विवाह की स्थिति में सर आप 1098 पे शिकायत कर सकते हैं। अब बाल विवाह रोकने का जो जिम्मेदारी है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी का होता है। जब भी इस तरह का सूचना मिलता है तो हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसका लिखित सूचना देते हैं, फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है विभाग को रोक देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इस एक कर्मी ने ये बताया कि
चाइल्ड लाइन 1098 है, ये बच्चों के लिए है। अगर बच्चे किसी मुसीबत में है, किसी तरह कोई दिक्कत में है, परेशानी में है, वो 24 घंटे 1098 अगर कॉल करते हैं तो उनकी सहायता के लिए जो है इनकी टीम जो पहुंच जाती है और उन्हें कहीं ना कहीं इसको जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को कि जैसे बाल विवाह को रोकने के लिए या फिर कोई जबरन किसी को विवाह करा रहा है तो वो भी अगर 1098 में अगर कॉल करते हैं तो उनको ज़रूर सहायता मिलेगी। इस शिविर के माध्यम से और भी कई कैंप लगे हैं। हालांकि अभी लगभग 3-3:30 बजने को आ रहा है, जिस वजह से अब धीरे धीरे लोगों का जो जमावड़ा था वो कम होने को आया है और कुछ जो है कैंप वो उठने भी लगे हैं। अभी जैसे बीच में अभी देख रहे हैं ये शिक्षा विभाग से हैं, इससे पहले भी शिक्षा विभाग की कई टीम प्लस ITDA। सर ये ITDA क्या है? ये ITDA है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, क्या होता है उसमें? समेकित जनजाति विकास अभिकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेसो भी बोला जाता है ना। तो क्या लाभ मिलता है इसके तहत में सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एक नया योजना लॉन्च किया है। इसमें 18 साल से 48 साल के बेरोजगार शिक्षित युवकों को 40% सब्सिडी पर ऋण दिया जा रहा है। कितना से कितना तक ऋण दिया जा सकता है? 50,000 तक के ऋण राशि के लिए गारंटर की आवश्यकता नहीं है। 50,000 से ऊपर 50,000 1 रुपया से लेकर के 25 लाख तक का ऋण है और 2.5 लाख तक का ऋण में एक गारंटर लगेगा और उसके 2.5 लाख से लेकर के 25 लाख तक ऋण लेते हैं तो 2 गारंटर की आवश्यकता होगी। दोनों गारंटर सरकारी सेवक हों जिनकी मिनिमम सेवा 5 वर्ष बची रहना चाहिए और इसमें मिनिमम अनुदान राशि या मैक्सिमम बोलेंगे, मैक्सिमम अनुदान राशि 25 लाख में 5 लाख तक है। सर इसका आवेदन अभी अगर किया जाए तो कब तक स्वीकृति हो सकती है? ये इसका एक प्रक्रिया है। आवेदन के लिए ऑनलाइन जाति, आवासीय और इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। जो लाभुक के पास ऑनलाइन इस सभी कागजात हैं, उन कागजातों को कलेक्ट करते हुए हम लोग आवेदन को अग्रसारित करते हैं जिला सरायकला कल्याण विभाग में। कल्याण विभाग का कार्यालय में अग्रसारित करते हैं। कल्याण विभाग उस कागजात पर इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू करने के बाद सॉर्ट आउट करने के बाद उसको ये जो झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लिमिटेड है, बलिहार रोड, मोरहाबादी, रांची में, वहाँ पर भेजा जाता है। सर अभी तो ये शिविर के माध्यम से आप लोगों ने कैंप लगाया, जब अगर शिविर खत्म हो जाएगा इसके बाद अगर लोग लाभ लेना चाहेंगे तो कहाँ इसके लिए प्रखंड कार्यालय राजनगर से संपर्क कर सकते हैं, BWO राजनगर से, और उसके बाद ITDA कार्यालय सरायकेला या जिला कल्याण पदाधिकारी सरायकेला से संपर्क किया जा सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी है कि लोग अभी तक इस सब के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन इस शिविर के माध्यम से लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं। जैसे सरकार के राज्य सरकार की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का एक मौका है और उनको ऋण देकर उनको जो है आत्मनिर्भर बनाने का एक मौका है जो ITDA के द्वारा दिया जा रहा है। और कुछ स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। इसमें कुछ आप देख रहे हैं सब्जी रखे हैं, कुछ सब्जी है, अंडा है और बहुत सारे इस तरह के हैं पौष्टिक आहार टाइप के दिख रहे हैं। तो क्या है इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे यहाँ उपस्थित आंगनबाड़ी सेविकाओं से। मैडम ये क्या है और प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य क्या है? ये गर्भवती माताओं लोगों को बच्चा का सुरक्षित के लिए और साग सब्जी दाल, आधा गांव का आदमी तो दाल नहीं खाते हैं ना, हरी सब्जी भी खाते नहीं, ताकि पौष्टिक आहार मिलने से बच्चा भी स्वस्थ रहे। तो ये क्या आंगनबाड़ी केंद्र में पाया जाता है? हाँ, दाल चावल आलू तो मिल जाते हैं। अच्छा, कब ये हाँ, बच्चा लोगों को 3 साल से 6 साल बच्चा लोगों को हम लोगों को हरा सब्जी खिचड़ी भी देते हैं। अच्छा, और क्या क्या दिया जाता है छोटे बच्चों को? नाश्ता में छोटे बच्चा के लोगों को हम लोग को पहले तो देते थे जो दाल चावल, फिर ये बादाम गुड़ ये सब करते थे, लेकिन आजकल तो नहीं दे रहा है सरकार, फिर चावल दे रहा है। अच्छा, केवल अभी चावल दिया जाता हाँ, है। चावल अच्छा, दिया जाता गर्भवती महिलाओं के लिए क्या है, क्या दिया जाता है उनको? चावल केवल चावल। 6 महीना से 3 साल बच्चा को भी चावल दे रहा है और गर्भवती माता को भी, धात्री माताओं को।
हम लोग 27 तारीख तक अभी खिचड़ी बनाते हैं। हाँ, लेकिन जैसे पहले बताया जाता था कि जो भी गर्भवती महिलाओं को अच्छा पौष्टिक आहार दिया जाता था, ऐसा क्यों हुआ कि अब जो है वो नहीं दिया जा रहा है? इसका क्या नहीं दे रहा है। लॉकडाउन से नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के बाद से नहीं? बाद से, हाँ। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? इंदु महतो, कहाँ की आंगनबाड़ी सेविका? बिदरे। अब इन दिनों देखा जा रहा है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड भी आप मेरे देख रहे हैं, मेरे बाएं और ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है। उसके लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। कई युवा है, बुजुर्ग है, बुजुर्ग ना कहें, युवा वर्ग ज़्यादा है, महिलाएं भी हैं। और यहाँ ई श्रम कार्ड आप देख रहे हैं यहाँ बन रहा है, तो हम उनसे संबंधित कुछ ऑपरेटर है उनसे ही बात करेंगे। सर, ई श्रम कार्ड के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नॉमिनी और वोटर कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड, और उसका उम्र 60 साल मतलब 16 से 59 साल होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इसके लिए कोई चार्ज लगता है? नहीं, निःशुल्क। और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट फ्री। अच्छा, अगर मान लीजिए ये अभी शिविर के माध्यम से, शिविर अगर नहीं रहा उसके बाद कैसे बनाया जाएगा? जो श्रमिक मित्र है उसके द्वारा भी जो बोल के भी करा सकते हैं, या फिर हम लोग कैंप लगा भी करते हैं, और हम लोग CSC सेंटर के द्वारा भी करते हैं। CSC सेंटर में क्या इसके लिए कोई पैसा लगता है? नहीं, सब निःशुल्क फ्री है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? लखन भगत। कहाँ के CSC सेंटर से? बेंटकल से सारेगला खरसमा के भेल है। चलिए, ये ई श्रम कार्ड बनाने की जानकारी दी एक युवा जो है ऑपरेटर ने। इन्होंने कहा कि अभी फिलहाल शिविर के माध्यम से जो है मुफ्त में बनाया जा रहा है। इसके बाद भी अगर कोई बनाना चाहते हैं, कोई अगर वंचित रह गए हैं इस श्रम कार्ड बनाने के लिए, वो अपने नज़दीकी CSC सेंटर से जाके संपर्क कर सकते हैं। वहाँ भी ये सेवा जो है निःशुल्क है, और इस निःशुल्क सेवा का लोगों को फ़ायदा उठाने की आवश्यकता है। हम आगे भी कुछ कैंप में और आगे जाएंगे, वहाँ भी दिखाएंगे। अलग अलग विभाग का लगाया गया है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि केनमुड़ी पंचायत भवन क्षेत्र के जो सोसोमली मैदान में लगा है कैंप। इस शिविर में कृषि विभाग से भी हैं लोग जुड़े, और कृषि विभाग का भी यहाँ जो है स्टॉल लगाया गया है। हम बात करेंगे जो है यहाँ पर जो उपस्थित है उनसे बात करेंगे। सर, बताइए, कृषि विभाग में कैसे कैसे आवेदन आ रहे हैं? हाँ सर, हम लोगों के यहाँ पे अपना कृषि विभाग का स्टॉल में हम लोगों का KCC का आवेदन आ रहा है। ज़्यादातर KCC का आवेदन आ रहा है, जिसमें से हम लोग आवेदन भर करके ले जा रहे हैं। आवेदन के साथ आधार कार्ड, पासबुक, खतियान, रसीद, वंशावली और 2 फोटो लग रहा है। अच्छा, जो भी KCC के लिए आवेदन दे रहे हैं उनका जो है निष्पादन कब तक होगा? ये क्या प्रक्रिया क्या रहेगी? ये प्रक्रिया हम लोग आवेदन लेकर के हम लोग वीडियो सर के माध्यम से फॉरवर्डिंग लेटर बना के बैंक को भेजेंगे। बैंक अपने स्तर से लाभुक बैंक के साथ, मैनेजर के साथ संपर्क करके वो अपना वही निष्पादन कर सकें। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर यहाँ बैंक का अगर स्टॉल लगा रहता तो और ज़्यादा सहूलियत पहुँचता है। एकदम सर। तो आज क्या यहाँ बैंक का स्टॉल लगा है? बैंक का तो सर हम लोगों के पास यहाँ तो नहीं है, उसका स्टॉल नहीं लगा सर। हम लोग तो वही चाहते हैं सर, यहाँ अगर स्टॉल लग जाता है तो किसान के लिए कोई दिक्कत नहीं, तुरंत ऑन द स्पॉट यहाँ निष्पादन होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुक्लाल सोया। चलिए, ये से शुक्ला जिन्होंने ये जानकारी दी कि यहाँ पर 2 तरह का फोरम लिया जा रहा है, एक कृषि ऋण का और एक कृषि ऋण माफ़ का। इसमें एक चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि इस कैंप में के माध्यम से बैंक का भी एक स्टॉल होना चाहिए, ताकि लोगों को सहूलियत पहुँचे और त्वरित उसका निष्पादन किया जा सके। लेकिन यहाँ पर शायद बैंक कर्मी यहाँ नहीं आए हैं, या फिर इस कैंप में बैंक कर्मी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जैसे कर्मी ने कहा कि यहाँ जो आवेदन लिए जा रहा है उनको प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सत्यापन कर फिर उसके बाद जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया किया जाएगा। और भी कुछ है यहाँ फिर के माध्यम से एक पशुधन योजना जो है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लोगों को अभी काफ़ी लाभ मिल रहा है। कोई अगर चाहते हैं हम बकरी पालन करें, सुअर पालन करें, तो यहाँ से आके संपर्क कर सकते हैं और आवेदन भरने के बाद उनकी जो प्रक्रिया के अनुसार उन्हें आगे लाभ मिलेगा। और जिला से भी कोई पदाधिकारी रहते हैं। आज सोसोमली के जो कार्यक्रम है, जहाँ केनमुड़ी पंचायत क्षेत्र में जो कार्यक्रम चल रहा है सरकार आपके द्वार, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे इस मंच में झामुमो के बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष छायाकांत गुराई जी और झामुमो के एक सदस्य और सक्रिय सदस्य गोपाल महतो भी मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पधारे हैं। यह केनमुड़ी पंचायत भवन
में जो कार्यक्रम चल रहा है कन्नौड़ी पंचायत क्षेत्र में, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अभी हमारे बीच है गोपाल महतो जी, छायाकांत गुराई जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी जी और मुखिया महोदय जी भी है, यहाँ पर मुखिया मैडम भी है। तो हम बात करेंगे यहाँ जो मुख्य अतिथि के तौर पर अभी उपस्थित हुए हैं और उनसे हम थोड़ा बात करेंगे। सर ये बताइए, कन्नौड़ी पंचायत में सोसोमोली हाई स्कूल प्रांगण में आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार, ये जो सिलसिला चल रहा है तो ये आगे भी चलेगा। इसमें मुख्य उद्देश्य जो है सरकार का ये है कि जैसे मूलभूत सुविधा, जैसे वृद्धावस्था पेंशन हुआ, यूनिवर्सल पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, या रेशन कार्ड का कोई समस्या हुआ, रेशन कार्ड इशुएंस का समस्या हुआ, ऐसे ढेर सारे समस्या जो है उसको निदान यहाँ पर ऑन द स्पॉट करने के लिए हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार जो है, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक दूरदर्शिता के आधार पर इसको किया जा रहा है, क्योंकि मोर देन 80% पॉपुलेशन जो है हमारा झारखंड में वो है रूरल बेस्ड है। इसीलिए इसको प्राथमिकता आधार पर, जैसे मान लीजिए टोटल ऑफिस एक डिस्ट्रिक्ट का जो सर्वोपरि जो पोस्ट है डीसी, उसके बाद एसडीओ, बीडीओ, सीओ, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस कैंप में शामिल रहते हैं। इसमें कम से कम माने 15 से 20 गो स्टॉल लगता है सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है जिस कैंप को, जैसे केसीसी हुआ, आदर्श हुआ, सार बीज हुआ, ठीक है। तो इसका जो कैंप लगता है इसमें ऑन द स्पॉट, जैसे बिजली विभाग का हुआ, वहाँ ढेर सारी सुविधाएं जो है अभी जैसे फिलहाल 15 दिसंबर तक उसमें जो चक्रवृद्धि हिसाब से जो इंटरेस्ट उसमें लग रहा था बकाया में, वो टोटल ही जो इंटरेस्ट है उसको माफ़ किया गया, वो 100% माफ़ किया गया। ये 15 तारीख तक अगर कोई जमा करता है तो उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए क्या है, नहीं है, कहाँ जमा करना है, कितना दिन में जमा करना है, ये सारी सुविधाएं जो भी है मूलभूत सुविधा में जो वंचित रहते थे इतना दिन तक, पहले जैसे था, इसका पहले झारखंड जब हुआ उसके बाद से एक सिलसिला चल रहा था कोटा सिस्टम, जैसे पेंशन में कोटा सिस्टम, जैसे राजनगर ब्लॉक में मान लीजिए एलिजिबल कैंडिडेट है वृद्धावस्था पेंशन में 4000, उस समय कोटा सिस्टम था कि 2000 कोटा दिया जाता था राजनगर को कि 2000 में आप जिसको देना है दे दीजिए, वो प्रायोरिटी के आधार पर दिया जाता था। लेकिन हमारी सरकार जब बना है, हाँ 2019-29 दिसंबर से जो सरकार बन रहा है, उसके बाद तो कोविड में बहुत सारे डिस्टर्बेंस हुआ, वैश्विक महामारी चला, उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो दूरदर्शिता और दृष्टिकोण था कि ये गांव घर का आदमी लोग को वंचित नहीं होना है, इसीलिए वो जो वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन में जो कोटा सिस्टम था, वो कोटा सिस्टम को टोटली उसको एवल्यूट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। अभी जिसका भी 60 साल उम्र होगा उसको ही हम लोग देंगे, उसमें कोई कोटा सिस्टम नहीं है। तो ऐसे ढेर सारे सुविधाएं जो है इस कैंप के थ्रू हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। एक दूरदर्शिता का परिचय भी है और बहुत सारे सर्टिफिकेट जैसे है, इशू ऑफ डेथ सर्टिफिकेट हुआ, इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, पेंशन सर्टिफिकेट इशू जो हुआ, वृद्धावस्था पेंशन बोलिए व यूनिवर्सल पेंशन बोलिए, ऑन द स्पॉट अगर उसका सब कुछ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस ठीक रहा तो ऑन द स्पॉट या तो बीडीओ साहब या तो सीओ साहब या तो हमारा डीसी साहब अगर रहते हैं तो उनके कार्यक्रमों से सर्वोपरि जो है हमारे माननीय मंत्री श्री चंपाई सोरेन, उन्होंने तकरीबन 100% जहाँ जहाँ कैंप हो रहा है वहाँ पर वो उपस्थित रहते हैं। कभी उनका प्रोग्राम कहीं दूसरा जगह रहता है तब वो नहीं आते हैं, जैसे आज उनका तबीयत ठीक नहीं था इसलिए।
तो वो भी रहते हैं और उनका रहते हुए उनका हाथ से जो है ये सारी सुविधाएं जो है डायरेक्ट ऑन द स्पॉट उनको दिया जा रहा है। ये सिलसिला जारी रहेगा, आगे भी चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बुद्धिजीवी मंच के छायाकांत गुराई जी। इन्होंने ये सही बात कही है कि जितने भी आज इस तरह का जो शिविर लगाया जा रहा है, शिविर के माध्यम से लोगों को बहुत सारी सुविधाएं पहुंच रही है। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि हमारे झारखंड के मुखिया यानी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का ये एक अच्छी पहल है, जिस पहल के आधार पर आज कई लाभुकों को लाभ मिल रहा है और यहाँ सभी पदाधिकारी की उपस्थिति में मिल रहा है और त्वरित इसका निष्पादन किया जा रहा है। और यहाँ जिस प्रकार कहा कि रूरल क्षेत्र में ये काफ़ी ज़रूरी था, ये मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता थी जो आज ये धरातल पे उतरता नज़र आ रहा है। इसी बीच जो है और एक उनसे भी एक गणमान्य व्यक्ति है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, किस नज़र से देखते हैं इस तरह के कार्यक्रम को? ये जो है बहुत लोग होता है कि ब्लॉक नहीं जा पाते हैं, उम्रदार लोग जिसका 60 साल हो गया है, वो लोग का जो है सरकार अपना दुआर आके अपना पंचायत आके पेंशन या तो जो भी समस्या है, बिजली का हो, कनेक्शन का हो, बिजली माफी का हो, चाहे केसीसी लोन का हो, सारा चीज़ का जो है यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, सारा समाधान यहीं पर हो रहा है। तो सर, ये तो अभी कुछ दिन चलेगा और इसके बाद क्या? इसके बाद भी बीच बीच में सब चलते रहेगा, मतलब ये हमारा हेमंत सरकार का सोच है। चलिए, इस तरह का कार्यक्रम आगे भी होते रहना चाहिए और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय ने भी ये चीज़ सोच के रखा है कि कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी भी लाभ से वंचित ना हो, कोई सरकारी लाभ से वंचित ना हो। इसी उद्देश्य को लेकर आज यहाँ मतलब इस तरह का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है हर पंचायतों में, सरकार आपके द्वार के माध्यम से। इसी बीच जो है केंदमुड़ी पंचायत की मुखिया मैडम भी है, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या है इस शिविर के माध्यम से कैसे लोगों को सुविधाएं पहुंच रही है या मिल रहा है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। देखिए, जैसे आपका इस पंचायत केंदमुड़ी पंचायत भवन में पंचायत क्षेत्र में इस तरह कार्यक्रम चल रहा है, कैसे किस नज़र से देखते हैं इस तरह कार्यक्रम को आप? ये झारखंड सरकार का बहुत अच्छा पहल है। इसमें इस तरह का पंचायतों में शिविर लगाकर जो है लोगों को सीधा लाभ दिया जा रहा है। हमारे पंचायत में भी लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता है, सब लोग अपना अपना लाभ लेने के लिए, इस शिविर का लाभ लेने के लिए आए हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए कि ये तो अभी शिविर चल रहा है, तो इससे पहले भी तो पेंशन वगैरह का फॉर्म भराया जाता था, तो ज़्यादातर पेंशन के मामले आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी, पहले रहता था, पहले सीमित कोटा रहता था, उसमें सभी को पेंशन स्वीकृति नहीं होता था और अभी सार्वजनिक पेंशन योजना कर दिए हैं झारखंड सरकार। तो अभी इस योजना के तहत जो है सभी को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है और इस तरह के शिविर में जो है सीधा लाभ सभी पेंशन योजना के लाभुकों को लाभ दिया जा रहा है। अच्छा मैडम, वैक्सीन के प्रति कैसा रुझान है इस आपके पंचायत क्षेत्र में? जी, यहाँ तो रुझान वैक्सीन के प्रति बहुत अच्छा है और लगभग इस पंचायत के सभी लोगों ने टीका ले लिया है और अभी सेकेंड टीका जो है ले रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छा रुझान है। यहाँ आज के शिविर में भी काफ़ी संख्या में लोग सुई लेने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। तो मैडम, आगे क्या आप सोचते हैं कि इस तरह कार्यक्रम होना चाहिए या अनिवार्य है, क्या सोचते हैं? जी हाँ, मेरे ख्याल से इस तरह के कार्यक्रम जो है कम से कम साल में एक बार ज़रूर होना चाहिए, ताकि इस तरह से शिविरों में लोगों को जो है सीधा लाभ दिया जाए। और मेरा एक प्रशासन से अनुरोध रहेगा, यहाँ बहुत सारे जो हैं विकलांग भाई बहन पहुँचे हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा जो है असुविधा हो रही है। उनको विकलांगता प्रमाण पत्र जो मिलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। उनको विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिला तक जाना पड़ रहा है। तो मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है, आग्रह है कि जो है पंचायतों में कम से कम
मतलब इस शिविर के माध्यम से वो भी सुविधाएं होनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है। ये थे केंदमुड़ी पंचायत की मुखिया श्रीमती रासमणी हांसदा जी। बात अच्छी कही है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को तो मुनाफा अच्छा फ़ायदा हो रहा है, लाभ ले भी रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने प्रशासन से ये भी गुहार लगाई है कि जिस प्रकार जो विकलांग है, विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए उन्हें जिला के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो काफ़ी दिक्कत वाली बात है, और हर विकलांग के ये संभव नहीं हो पाता कि वो जिला में जाकर भी इसको बनाए। तो इनका प्रशासन से यही मांग है कि इस शिविर के माध्यम से शिविर में भी अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिसमें विकलांग जो भी है विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने में आसानी हो, ये सुलभ कर दे, ये उनके प्रशासन से मांग है। आइए हम और आगे और भी जो स्टॉल है, क्या क्या स्टॉल लगा है, उनसे भी हम वहाँ भी देखेंगे। वहाँ एक नज़र जाके देखते हैं कि इतनी भीड़ लगी है, इस में क्या है, इस शिविर में क्या लगाया गया है जो इतनी भीड़ लगी है। यहाँ चलो, भी सहायता केंद्र अगर लिखा गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक सेवा हो रही है। चलिए, एक अच्छी बात है कि इस तरह का भी सेवा इस क्षेत्र में किया जाता है कि फ़ोटोकॉपी के लिए लोग जो है वो दूर दराज जाते हैं और पैसे देकर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद निःशुल्क हो रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पर जो शिविर में जो फ्री फोटोकॉपी शिविर जो लगाया गया था, वहाँ एक युवक है, उनसे हम बात करेंगे कि क्या उद्देश्य है और किस लिए यहाँ फ्री फोटोकॉपी कराई जा रही है। क्या आप लोग की नमस्कार सर, हम मैदी एसोसिएशन ऑफ ट्राइबल की ये से है, तो संस्था से, तो हम लोगों का ये है कि हम जो लोगों को फ्री में फ़ोटोकॉपी सर्विसेज की हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। ये एक्चुअली ये है कि बात की, क्योंकि जो यहाँ अभी जो लोगों है, अभी जैसे हमारे इस पंचायत में हर मतलब सरकार आपके द्वार की योजना चल रही है, तो अभी लोगों को न परेशानी नहीं हो, उसी के लिए हम जो है मतलब अभी एक ये दायरा से देखा जाए तो सर, जो जेरोक्स प्रिंटर होगा, जो भी स्टोर होगा, वो करीबन यहाँ से आपके वो 1.5 किलोमीटर के दायरे में होगा शायद। तो इसके लिए जो लोगों को हैरेसमेंट ना हो, उसी के जो वजह से हम जो है अपनी सर्विसेज, फ्री सर्विसेज हम समाज सेवा की ओर से दे रहे सर। क्या नाम हुआ आपका? सर जी, मेरा नाम धनु हांसदा, समाज सेवी। चलिए, पर्सन दीपक महतो के साथ मैं रविकांत गोप, चमकता भारत।